दोस्तों, भारत की बिंदी हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी समस्या है सब कुछ होते हुए भी हम खुश नहीं हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जिनके पास हमारे मुकाबले कुछ भी नहीं है फिर भी वो खुश रहते हैं। समस्या ये नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है या मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा या मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं है। समस्या ये है कि इन सब बातों को हम अपनी खुशी के ऊपर रखते हैं, इसलिए सब कुछ ठीक ठाक हो जाने के बाद भी हम खुश नहीं रह पाते। दोस्तों, आप मेरी बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन खुश रहना एक आदत होती है। खुश रहना कोई ऐसी चीज नहीं जो आप किसी से मांग सको या कोई आपको दे सके। जैसे किसी इंसान की आदत व्यायाम करना होती है, किसी इंसान की आदत ज्यादा सोना होती है, किसी इंसान की आदत ज्यादा गाना सुनना हो सकती है, उसी तरह खुश रहना भी एक आदत होती है और ये आदत खुद लगानी पड़ती है। दोस्तों, यह बात सच है कि जब आपका मन होता है तभी आप किसी काम को करते हैं। फिर भी ये हमारी नेचर है कि अगर हम उस काम में फेल हो गए तो सारा ब्लेम हम किसी दूसरे पर डाल देते हैं। तो दोस्तों, जब तक आप खुद ही ये डिसाइड नहीं करोगे कि हाँ भाई मुझे खुश रहना है, तब तक आप खुश नहीं रह पाओगे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि हमें खुश रहने के लिए नंबर 1 सबसे पहले आपको स्वीकार करना सीखना होगा। यहाँ एक बात निकल कर आती है कि आपको समझना है कि जैसे पूरी दुनिया में मैं यूनिक हूँ, वैसे ही इस दुनिया में हर आदमी हर वक्त यूनिक है। जब आप ये समझ जाओगे कि हर आदमी यूनिक है तो आप खुद को किसी से कंपेयर ही नहीं करोगे, और जब आप खुद को कंपेयर करना बंद कर दोगे तो खुद को हर्ट करना भी बंद कर दोगे, तो आपकी स्वीकृति इस दुनिया में निखर कर आएगी। और जब आप ये समझ गए होगे कि आप इस दुनिया में यूनिक हैं, तो आप ये भी समझ जाओगे कि आपकी प्रॉब्लम या आपकी उपलब्धियां भी किन्हीं दूसरों से समान नहीं हो सकती। नंबर 2, समय कभी नहीं रुका है। अब आप एक बात बताओ, मान लो आप किसी यात्रा पर जा रहे हो और आपकी कार पंचर हो जाए, तो क्या आप कार को वहीं छोड़कर चले जाओगे? नहीं ना, क्योंकि आप जानते हो कि अभी ये पंचर है, लेकिन जब आप किसी भी तरह इसका पंचर बना लोगे तो गाड़ी ठीक हो जाएगी। यानी खराब वक्त आता है और चला भी जाता है। अच्छा, आपने कार का टायर ठीक करा लिया, क्या ये गारंटी है कि ये दोबारा पंचर नहीं होगा? तो दोस्तों, खुश रहने का दूसरा मंत्र है बुरा वक्त आता है और चला जाता है। जब आप यह समझ जाओगे तो आप खुश रहना भी सीख जाओगे। यह आप पर निर्भर करता है कि आप हालात से सीखते हैं या एक जगह बैठकर रोते रहते हैं। नंबर 3, किसी को दोष मत दो। अच्छा, एक बात सोचिए कि आपकी कार का टायर पंचर हो गया है, तो क्या सारा दिन बैठकर खुद को ब्लेम करोगे कि यार मुझे कार नहीं लानी चाहिए थी, या टायर बनाने वाली कंपनी पर ब्लेम करोगे इस कंपनी के टायर ठीक नहीं है, बार बार पंचर हो जाते हैं, या आप टायर का पंचर लगवा कर अपनी यात्रा पूरी करोगे? ठीक इसी तरह अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आती है तो आपको उसका सॉल्यूशन खोजना चाहिए। किसी को ब्लेम देने से आपकी समस्या खत्म नहीं हो सकती, इसलिए जितना समय आप किसी को ब्लेम देने में लगाओगे उतना समय उस समस्या के सॉल्यूशन में लगाओ। नंबर 4, खुद में बदलाव लाना। दोस्तों, अगर आप दुखी रहते हो तो आपको एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है, और वो है बदलाव। अगर आपको पता है कि कोई चीज या कोई इंसान आपको खुशी कम और दुख ज्यादा देता है, तो फिर उस चीज या उस इंसान पर अटके रहना ठीक नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उस इंसान या उस चीज से दूरी बनाना ही बेहतर है। खुद की स्वीकृति को पहचान कर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके बदलाव की तरफ बढ़ना ही सही कदम है। नंबर 5, मुस्कुराहट। और 5वां पॉइंट आता है मुस्कुराना। आपने देखा होगा कि किसी किसी के चेहरे में ऐसा लगता है कि सारी दुनिया का बोझ इसी पर है, एकदम सीरियस टाइप लगेगा। दोस्तों, एक इंसान की स्माइल में बहुत ताकत होती है। पूरी दुनिया का बोझ लेकर दुखी रहने से अच्छा है कि आप स्माइल करो, खुश रहो। जब आप खुश रहने की कोशिश करोगे तो खुश रहना आपकी आदत बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।